महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को दावा किया कि ठाणे जिले के बदलापुर कस्बे के एक स्कूल की 2 बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में हो रहा प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद राज्य सरकार की छवि खराब करना है। शिंदे ने ये भी कहा कि अधिकतर प्रदर्शनकारी बाहर के थे। स्थानीय निवासी जो विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे उन्हें उंगलियों पर ही गिना जा सकता है। राज्य के मंत्री गिरीश महाजन ने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगे मान ली, लेकिन वो अब भी नरम पड़ने को तैयार नहीं है। शिंदे ने कहा कि ये सिर्फ सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक कुछ प्रदर्शनकारी तख्तियां लिए हुए थे जिनमें लाडली बहन योजना का जिक्र था। ये महिलाओं के लिए महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख वित्तीय सहायता योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या कोई इस तरह से विरोध करता है? इस योजना के कारण विपक्ष को जो पेट में दर्द हो रहा है वो प्रदर्शन से दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में मौत की सजा के प्रावधान के साथ शक्ति विधेयक को मंजूरी देने और इस पर अमल करने की मांग की है। महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदनों में 3 साल पहले शक्ति आपराधिक कानून विधेयक 2020 और महाराष्ट्र शक्ति आपराधिक कानून के कार्यान्वयन के लिए विशेष अदालत और सिस्टम 2020 पारित किया गया था। उस वक्त महाविकास अघाड़ी गठबंधन सत्ता में था। देशमुख ने कहा कि उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी और विधानसभा में पारित किया गया था। ये मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास लंबित है। उधर संजय रावत ने भी बदलापुर मामले को लेकर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि उस बच्ची को सुरक्षा देने के बजाय आप उन लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करते हैं जो न्याय की मांग करने के लिए सड़कों पर निकले हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी बुधवार को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार पर कथित यौन उत्पीड़न पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बच्चों के खिलाफ अपराध की सबसे बड़ी घटना महाराष्ट्र में हुई है। राज्य में 21,000 ऐसी घटनाएं हुई हैं और सरकार उन्हें छिपा रही है। वहीं शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने भी कहा है कि इस घटना पर लोगों में जो आक्रोश है उससे ये स्पष्ट संदेश है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक्स पर एक पोस्ट में देवड़ा ने एक पिता के तौर पर अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया और मामले पर महाराष्ट्र सरकार की प्रतिक्रिया को बताया। उन्होंने कहा कि एक पिता के रूप में मैं पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। बदलापुर का मामला एक समाज और राष्ट्र के रूप में हमारे मूल मूल्यों का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटी न्यूज़।